तो उन्होंने तो देखो दिखाई दिया है, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, फलाने को मारा है। अब ये वास्तव में उस शरीर के द्वारा पार्ट किसने बजाया है? जो हिंसक आत्माएं हैं है? वो पार्ट बजाती हैं, हिंसा करती हैं, दुख देने का, राक्षस बनती है कि नहीं इस संसार में, कलयुगी दुनिया में, पापी दुनिया में। तो ये कार्य किसके द्वारा कराते हैं है? शिव की शक्तियां गाई हुई हैं या शंकर की शक्तियां गाई हुई हैं? शिव की शक्तियां गाई हुई है। शंकर को तो बस एक ही काम दिखाते हैं चित्रों में, क्या? ध्यान मग्न। क्या ध्यान मग्न? बस बाप की याद, मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु। तो ये मारा मारे का पार्ट कौन बजाता है फिर? जो ये दिखाया कि चक्कर घुमाते जाते हैं और आकासुर बकासुर मरते जाते हैं। शिशुपाल चक्कर घुमाया और मर गए। तो ये मारामारी का काम कौन करता है? दादा लेखराज करता है। अच्छा, दादा लेखराज की आत्मा जब साकार शरीर में थी तो कभी उसने हिंसा की? बाचा की हिंसा किसी ने देखी? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने हाथ पांव चलाए, किसी मारपीट किया है? नहीं। अच्छा, वाइब्रेशन ऐसे चलाए किसी के प्रति है? अभिशाप देने के नहीं चलाए ना। तो फिर उसमें ये बात कहां से आ गई? उस आत्मा में ये बात कहां से आई है? हाँ, शिव की सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा जो संसार में आकर के सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है, और सुप्रीम टीचर आकर के जो गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान की बातें सुनाता है, और वो सूक्ष्म शरीर से भूत प्रेत बनी हुई जैसी आत्मा, चलो फरिश्ता कह दो, वो बात को समझती है? जैसे जैसे समझाते जाते हैं टीचर, सुप्रीम टीचर के रूप में, वैसे वैसे समझती जाती है? नहीं समझती। क्यों? क्यों नहीं समझती है? हाँ, इसीलिए नहीं समझती कि जो पास्ट जीवन है ना, उस पास्ट जीवन में उसकी बुद्धि में ये रहा, जो मन बुद्धि सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म बुद्धि को ही, मन बुद्धि को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म बुद्धि में ये बात भरी रहती है, क्या मैं ही गीता का भगवान हूं। ये बात निकलती नहीं, बस पक्का हो जाता है। तो मैं गीता का भगवान हूं, तो गीता के भगवान ने तो क्या किया? असुरों को मारा है? तो क्या पार्ट बजाते हैं है? अरे जो देवियां हैं, उन देवियों के रूप में जो पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें असुर संहारणी देवी तो हैं, दिखाई जाती कि नहीं? हाँ, असुरों का संहार करने वाली दुर्गा दिखाते हैं। दुर्गा माने दुर्गुणों को दूर करने वाली। कैसे? दुर्गा भी क्या करती है? दुर्गा भी मारा मारी करती है कि नहीं? हाँ, तो दुर्गा का जो तामसी रूप, कलयुगी रूप है, वो दिखाया है कि उस अंतिम जन्म में वो ब्रह्मा चंद्रमा की सोल, जो प्रैक्टिकल चंद्रमा का पार्ट बजाती है, 16 कला संपूर्ण और कलाहीन बनने का, वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। किसमें? महाकाली में।
और उसकी भुजाओं में भी प्रवेश करेगी कि नहीं? और भुजाओं में प्रवेश करके फिर अनिश्चय बुद्धि बनाएगी कि नहीं? किनको? दुनिया वालों को या नीची कुरी के ब्राह्मणों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी या कम पढ़ाई पढ़ी या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया? है? लोहे की जंजीर में से छूटे तो सोने की जंजीर में लटक पड़े। लटकते हैं कि नहीं? हाँ, वहां बुद्धि लटक जाती है। और वो सोने की जंजीर तोड़ना आसान होता है? लगाव थोड़ा होता है या सोने में लगाव ज्यादा होता है? तो लोहे को तो तोड़ तोड़ के तोड़ फोड़ के फोड़ दो, कीमत ही कम है। और सोने की जंजीर फेंकी जाती है। और जैसे वो कहते हैं ना, क्या राजीव दीक्षित, अरे ये फ्रिज को सड़क पे फेंक दो, तो फेंक पाता है कोई? क्यों? कीमत दी है ना, ज्यादा कीमत दी है तो कैसे फेंके? तो ज्ञान में आने के बावजूद भी वो ही देवियां, जिन देवियों को लात मार के डुबोते हैं, अंत में जब पूरी समझ आती है, भगवान के सही पाठ का पता चलता है, तो फिर क्या करते हैं? फिर फिर तो वहां तो दो ही देते हैं, लेकिन तब तक क्या करते हैं? उससे पहले उससे पहले उन्हीं में बुद्धि फंसी रहती है। सोने की जंजीर बनाए करके जैसे गले में पहन लेते हैं। सोने की जंजीर कहां पहनी जाती है? गले में डाली जाती है ना। हाँ, तो ये गले में फांस पड़ गई। अरे बाप कहते हैं अभी कोई मारा मारी की बात नहीं है, मारना है तो किसको मारना है? अपने देहभान को मारना है। देह में जो विकार आते हैं, विकृति आती है, उसको मारना है। कोई दूसरे को मारने की बात नहीं है, हैं? वो कोई हिंसक थोड़े ही है। एक तो उनको महान हिंसक बताई दिया। क्या किया? मारा मारा मारा। फिर दूसरा बोलता है कि इसने फलानी को भगाया, इसको भगाया, उसको भगाया। 8 पटरानियों को दिखाई देते हैं, नाम दे दिया पटरानी।